अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल अकेले हों, और अगर आपके पास हेडफोन हैं तो उन्हें अभी पहन लीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं बेनाम हॉन्टेड स्टोरी, जहां हर आवाज़ आपको उस गांव की गली तक ले जाएगी जहां आज भी सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये कहानी है एक यक्षिणी की, जो सुंदर थी पर मौत से भी ज़्यादा खतरनाक। कहते हैं भारत के कुछ घने जंगलों में आज भी एक ऐसी शक्ति जिंदा है जो रात के अंधेरे में खूबसूरत औरत का रूप लेकर भटकती है। उसकी मुस्कान जादू होती है, उसकी आंखें जहर, और जो उसके जाल में फंस जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। ये कहानी शुरू होती है रवि से, जो एक नॉर्मल सा डिलीवरी ड्राइवर था। एक रात लगभग 12 बजे रवि अपनी बाइक से एक सुनसान जंगल रोड से गुजर रहा था। चारों तरफ घना जंगल, तेज हवा और अजीब सी खामोशी। तभी अचानक रवि की नज़र रोड के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ती है। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। औरत धीमी आवाज़ में कहती है, भैया ज़रा गांव तक छोड़ दोगे? रवि पहले घबराता है, मना करना चाहता है, पर जैसे ही उसकी आंखें उस औरत की आंखों से मिलती हैं, रवि का मन बदल जाता है। बिना कुछ बोले वो उसे बाइक पर बैठा लेता है। बाइक चल पड़ती है, हवा और ठंडी हो जाती है। रवि मिरर में देखता है और उसका दिल जोर से धड़क जाता है। बाइक का शैडो सिर्फ रवि का होता है, पीछे बैठी औरत का कोई साया नहीं होता। रवि पसीने में भीग जाता है। वो धीरे से पूछता है, आपका गांव दूर है क्या? औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बस थोड़ी ही दूर रवि। रवि शॉक हो जाता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? औरत बिना जवाब दिए हंस देती है। तभी रवि नीचे देखता है और उसकी रूह कांप जाती है। औरत के पैर सीधे नहीं, उल्टे होते हैं। बाइक अचानक बंद हो जाती है। जंगल बिल्कुल शांत। औरत की आवाज़ बदल जाती है, डर लग रहा है रवि। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा धीरे धीरे भयानक बनने लगता है। रवि समझ जाता है ये कोई इंसान नहीं। वो बाइक छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगता है। पीछे से जोर जोर से हंसी गूंजती है, भाग लो रवि, पर तुम बच नहीं सकते। रवि थक कर गिर जाता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, हाथ में जपामाला और आंखों में गहरा ज्ञान। बूढ़ा बोलता है, बेटा जिसे तुमने देखा वो यक्षिणी है। रवि कांपते हुए पूछता है, यक्षिणी? बूढ़ा कहता है, हाँ, एक श्रापित आत्मा जो खूबसूरती से मर्दों को फंसाती है और उनका खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। बूढ़ा बताता है कि यक्षिणी पूर्णिमा की रात सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। उसका एक ही कमजोर पॉइंट होता है, उसका असली नाम। अगर वो नाम बोल दिया जाए तो वो कुछ पल के लिए कमजोर पड़ जाती है। तभी हवा तेज चलने लगती है, जंगल कांप उठता है। यक्षिणी सामने आ जाती है, आधा चेहरा सुंदर, आधा सड़ा हुआ। वो चीख कर कहती है, तुम मुझे बांध नहीं सकते। वो बूढ़े तांत्रिक का गला पकड़ लेती है। तांत्रिक लास्ट सांस लेते हुए रवि को एक तालिस्मन देता है और कहता है, इसे नदी में फेंको और पीछे मुड़कर मत देखना। रवि आंसुओं के साथ भागता है। यक्षिणी उसके दिमाग में आवाज भर देती है, रवि रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रवि के कदम लड़खड़ा जाते हैं, पर तालिस्मन चमक उठता है। यक्षिणी जोर से चीखती है, जंगल में आंधी आ जाती है। रवि नदी में तालिस्मन फेंकता है। सुबह हो जाती है, जंगल शांत। रवि जिंदा बच जाता है। लोग समझते हैं सब खत्म हो गया, पर कुछ दिन बाद उसी जंगल रोड पर एक नई सुंदर लड़की लिफ्ट मांगती दिखती है। इस बार उसके पैर सीधे होते हैं। लोग सोचते हैं सब नॉर्मल है, पर जब कैमरा धीरे से उसके चेहरे पर जाता है, उसकी आंखें लाल चमकती हैं और वो धीरे से मुस्कुराती है। यक्षिणी कभी मरती नहीं, वो सिर्फ अपना चेहरा बदलती है। अगर रात के अंधेरे में कोई सुंदर औरत मदद मांगे तो याद रखना, खूबसूरती हमेशा सच नहीं होती।